औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व सहबिही अफ़ज़ली सलातिका व अददि मालूमातिका व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुशामदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह आल इमरान की तफसीलात और तशरीहात के साथ हाज़िर हूँ। आज की नशिस्त में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 149, 150 और 151 शामिल है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा ख़ैरुन नासिरीन। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मअवाहुमुन नार व बि'सा मस्वज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें उल्टे पांव कुफ्र की तरफ फेर देंगे तो तुम नुकसान उठाते हुए लौटोगे, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला यानी हामी और मददगार है और वो सबसे बेहतर मदद फरमाने वाला है। अनकरीब हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे। वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक बनाया जिनके लिए अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी थी। उनका ठिकाना दोज़ख है और उन जालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें उल्टे पांव कुफ्र की तरफ फेर देंगे तो तुम नुकसान उठाते हुए लौटोगे। यानी काफिरों की बात ना मानना, क्योंकि उनकी तो ये कोशिश होगी कि वो तुम्हें दीन हक से दोबारा जहालत यानी कुफ्र की तरफ फेर कर ले जाएं। उनका इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम खसारा पाने वाले यानी नुकसान उठाने वाले बनकर पलट जाओगे। मकसद ये है कि अपने दीन पर कायम रहो, हर हालत में अपने दीन की हिफाजत करो। वक्ती तौर पर तुम्हें फतह हो या शिकस्त, अपने दीन पर हर सूरत कायम रहो। नाज़रीन, ग़ुज़वा उहद में चूँकि मुसलमानों का काफ़ी जानी नुकसान हो गया था और बहुत से मुजाहिदीन ज़ख्मी भी हुए थे, तो मुसलमानों के इस नुकसान से मुशरिकीन, यहूद और मुनाफिक सब बहुत खुश थे और मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश करते थे कि अगर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे होते तो मुसलमानों को कभी शिकस्त ना होती और ना ही वो खुद जख्मी होते। नीज़ आइंदा भी अगर जंग हुई और तुम्हारा यही हशर हुआ तो इससे ये बेहतर नहीं कि अब भी अपना नफ़ा नुकसान सोच लो। कुछ तो मुसलमानों को ताने भी देते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि अगर तुम इनकी बातों में आ गए तो फिर ये लोग तुम्हें उसी दौरे जाहिलियत की तरफ लौटा देंगे जिससे अल्लाह ताला ने अपने फजल से तुम्हें इस्लाम के ज़रिए निकाला है। नीज़ ये कि ये लोग किसी हाल में भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और साबित कदम रहो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मददगार है। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है और वो बेहतरीन मददगार है। नाज़रीन, मौला का मादा अल वलियु है जिसके बुनियादी मानी है किसी के करीब और नज़दीक होना। इब्न फारिस रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही माने बताए हैं। कुर्ब के एतबार से अल वलियु दोस्त और मददगार को कहते हैं। अल वलियु के दूसरे मानी निगरान, नाज़म और हाकम के भी हैं। चुनाचे मौला
सरदार या हाकिम के मानों में भी इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, यहाँ पे ज़िम्नन ये बता दूँ कि कुरान हकीम में मौला का लफ्ज़ बहुत से मानों में इस्तेमाल होता है, जिनमें से ये माने जो मैंने अर्ज़ कर दी हैं वो भी शामिल हैं। मौला जहाँ अल्लाह ताला की हाकमियत का ज़िक्र होता है, जहाँ अल्लाह ताला के मिल्कियत का ज़िक्र होता है, वहाँ पर अल्लाह के लिए बोला जाता है, यानी वहाँ पे निगरान, नाज़िम और हाकम के मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ पर बहुत सी जगहों पर यह दोस्ती के मानों में भी आया है और आम तौर पर इस पर यह बहस की जाती है कि ये मौला सिर्फ हाकम को कहते हैं, नाज़िम आला को कहते हैं या निगरान को कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, इसके माने दोस्त और मददगार भी होते हैं। काफिरों की बात रोकने के बाद मज़कूरा आयत में फरमाया गया है कि याद रखो यह काफिर तुम्हारे मददगार नहीं बल्कि अल्लाह ताला ही तुम्हारा मौला यानी मददगार है और वही बेहतरीन मदद करने वाला है। लिहाजा तुम उसकी अताअत करो क्योंकि हर एक अपने मौला की अताअत करता है। तो जब अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है तो तुम उसकी अताअत करो। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़रू रोब, अन करीब हम डाल देंगे काफरों के दिलों में रोब। नाज़रीन, इसमें यानी सनुल्की का लफ्ज़ आया है तो इसमें सीन मुस्तकबिल के लिए बोला जाता है। बाज़ मुफस्सरीन ने कहा है कि यहाँ सीन ताकीद के लिए भी है। बाज़ जगह पर सीन जल्दी के लिए भी बोला जाता है। चुनांचे यहाँ मतलब होगा कि अनकरीब जल्द ही हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे। इसका मुज़ाहरा जंग उहद में भी हो गया। कुफार ने पलटकर अकब से हमला करके मुसलमानों को सरासीमा कर दिया था। उनकी सफ़ें दरम बरम हो गई थीं। उनकी कसीर तादाद शहीद और फौज का बेशतर हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अगर उस वक्त कुफार मदीना पर यलगार करते तो ज़ाहरी हालात ऐसे थे कि शायद उन्हें किसी काबिल ज़िक्र मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को इतना मरऊब और खौफज़दा कर दिया कि उन्होंने वो मुहिम जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी तमतराक से आए थे और अपनी औरतों को भी साथ लाए थे, उसको नामुकम्मल छोड़कर वापस होने में भी ही आफियत समझी। रास्ता में उन्हें अपनी इस गलती का एहसास भी हुआ कि वो अपने काम को अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। चुनांचे उन्होंने वापसी का कसद भी किया, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया। उल्टा ज़ख्म खुर्दा मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना से 8 मील दूर हमराउल अस्त, ये एक मकाम का नाम है, वहाँ तक उनका ताक़ुब किया। रोम भी फतह याबी का बहुत बड़ा सबब होता है। बसा औक़ात दुश्मन लड़े बगैर हथियार डाल देता है और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से ये भी है कि दुश्मन 1 माह की मुसाफत पर हरासा रहता है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। पहली ये कि मुझे 1 महीना की मुसाफत से रोब के ज़रिया मदद दी गई है। दूसरा, ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाक बना दी गई है, लिहाजा मेरी उम्मत में जिस शख्स पर नमाज का वक्त जहाँ आ जाए तो उसे चाहिए कि वहीं ज़मीन पर नमाज पढ़ ले। तीसरी बात, मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दिए गए हैं, हालांकि मुझसे पहले किसी नबी के लिए हलाल नहीं किए गए थे। चौथी, मुझे शफाअत की इजाज़त दी गई है।
5ویں، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں یعنی عوام الناس کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ ناظرین، مشرکوں کے مرعوب ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہے اور اپنے نفع و نقصان پر قادر ہی نہیں، تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، اس والا ایسا ہی کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ مومن صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے جو مدد کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ مومن اس کی اطاعت کرے اور اسی پر توکل کرے۔ اللہ پر توکل اور تقدیر الہی کا عقیدہ اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بے خوف اور نڈر بنا دیتا ہے۔ ناظرین، مشہور عالم و فقیہ شیخ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل تشیع گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ شرک کا عقیدہ عدم تحفظ کے احساس کا باعث بنتا ہے، جبکہ ایمان باللہ تقویت قلب کا باعث ہوتا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ شرک کرنے والوں کو انتہائی ظالم قرار دیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک ٹھہرانے والوں کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور چلا گیا۔ مذکورہ آیت میں بھی شرک کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ بتائی گئی ہے، اور فرمایا کہ یاد رکھو ظالموں کا یہ ٹھکانہ انتہائی برا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شرک سے بچائے اور اپنے رستے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔